है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा, आपको मालूम है कि यही सवाल पिछले कई दिनों से बिहार में चल रहा था। आखिरकार इस सवाल पर आज विराम लग चुका है। आपको मालूम है कि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है और ये विस्तार 46 दिन बाद हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंत्रियों को आज शपथ भी दिलाई है और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। तो आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आपसे कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन को आप डिकोड कीजिए। देखिए, कैबिनेट वो उसमें सबको एक तरह से कहा जाए कि क्षेत्रवार जी और उसको साधा गया है इसमें, क्योंकि कहाँ जो लोकसभा का चुनाव होना है समरीन, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या जदयू का पूरा उस पर फोकस था कि क्षेत्र और जो समाज का जो जाति का उसको साधने की पूरी कवायद की है। और जेडीयू और इसको मैंने एनडीए कह लीजिए बिहार में, उस पर उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया है और उसको दिखाई भी पड़ रहा है यह कि किस तरह से हर जाति को वहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अगर हम बात बीजेपी की करें, एक एक करके हम बात करेंगे। बीजेपी ने भी कोशिश की है जातियों को साधने की। किस जाति से कितने लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर यदि कहा जाए तो एक यादव को हम छोड़ दें तो यादव पर इस बार नहीं कुछ दिया है। भाजपा की बात करें, भाजपा ने यादव को नहीं टच किया है। भाजपा से कोई नहीं, यादव से कोई नहीं बना है। जबकि पिछली बार 2020 और 21 में जब एनडीए की सरकार थी, भाजपा उसमें थी, उस समय यादव कोटे से रामसूरत राय को मंत्री बनाया गया था यादव से। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस बार जो है सो यादव को अनटच रखा गया, मतलब कि यादवों को इग्नोर कर दिया है इस बार बीजेपी ने। जी वो नहीं, उसमें आपको एक भी उसमें नहीं दिखाई पड़ा है। ठीक है। उसी तरह से हम अगर यदि आते हैं तो भूमिहार समाज तो भूमिहार समाज को भी जो है सो एक विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बना करके उसके बाद से कोई भी दूसरा इसमें शामिल नहीं है। शामिल नहीं, मतलब उस फेहरिस्त से सिर्फ एक विजय सिन्हा को छोड़कर कोई और भूमिहार चेहरा शामिल नहीं है। और यही हम आपको फिर बताते हैं कि 2020-21 में जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भूमिहार समाज से विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, पहले उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो एक तो आपको, उसके बाद से जीवेश मिश्रा वह भी मंत्री हुआ करते थे, वह भी भूमिहार समाज से आते। तो वो ऐसे में उस बार तो इस बार हाफ कर दिया गया है। यादवों को इग्नोर कर दिया गया, यादव को साफ कर दिया बिल्कुल, इधर हाफ कर दिया, तो ये हाफ कर दिया, इधर साफ कर दिया। उसके बाद से आप देखिएगा आज जो टोटल 12 मंत्री बीजेपी के शपथ लिए हैं और 9 जो है सो जेडीयू कोटे से। तो वो इसमें ये बात है, क्षेत्र का और माने सबका ये किया गया। लेकिन अब जैसे दलित की हम लोग बात करेंगे तो दलित से भी अब जैसे एक बात और समझा देते पहले, इस बार भारतीय जनता पार्टी से 5 बिहार विधान परिषद के सदस्य आए हैं। इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, मंत्री बने हैं, शपथ लिया है जी। अगर सम्राट चौधरी को छोड़ दें तब जो पहले उन्होंने शपथ लिया था, नहीं तो ऐसे 6 हो जाएगा एमएलसी। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं रवि जी कि बीजेपी को अपने एमएलसी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6 बिल्कुल वही करें तो वो जो है सो 6 हो जाएंगे। अगर यदि पूरा ओवरऑल अगर यदि देखिएगा तो 7 जो है सो एमएलसी हो जाएंगे, क्योंकि एक अशोक चौधरी भी है एमएलसी जेडीयू कोटे से। 6 भारतीय जनता पार्टी, 1 जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी एमएलसी है। इस बार एमएलसी की संख्या अधिक आपको दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। और ये हम कहना चाह रहे हैं, अब देखिए अब जो मंत्री बने हैं उसमें आपको, अब जैसे दलित कोटे की हम बात करें, दलित महादलित की, तो उनमें जेडीयू और भाजपा कोटे के नेताओं की बात करेंगे तो अशोक चौधरी बिल्कुल वो जेडीयू कोटे से हैं, दलित हैं। तो उसके बाद से आपको महेश्वर हजारी वो पासवान समाज से हैं। सुनील कुमार दलित हैं। शीला कुमारी अति पिछड़ा समाज से। जयंत राज कुशवाहा समाज से। रत्नेश सदा दलित हैं बिल्कुल। उसके बाद मदन सहनी
तो सहनी समाज से आते हैं। एक अल्पसंख्यक चेहरा भी है इसमें जो कि फिर से जमा खान, वो जेडीयू, सब जेडीयू कोटे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो जमा खान पहले भी मंत्री थे, इस बार भी उनको रिपीट किया। इसी तरह से जेडीयू कोटे के 9 नेताओं को माने जो है उसमें यह आपको दलित महादलित का ये चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। और अगर यदि आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का देखिए तो जनक राम जो एमएलसी हैं, वो दलित चेहरा है, वो उनको जगह दिया गया है उसमें। तो यह सब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। और कृष्णनंदन पासवान जो पहली बार नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको लाया, वो मंत्री बनाया और वह एमएलए भी है, एमएलए है, ऐसे में उनको बनाया। और भारतीय अब इधर जेडीयू से देखिएगा तो आपको सब बता ही दिए कि अशोक चौधरी दलित चेहरा है, महेश्वर हजारी दलित चेहरा है, और उसके बाद से रत्नेश सदा, बिल्कुल रत्नेश सदा है, रत्नेश सदा है, एक सुनील कुमार की बात है, वो भी जो है दलित ही है। तो उसके बाद से मदन सहनी भी जो है तो इधर से आपको देखिएगा, इधर से आपको जेडीयू से जो 9 बने हैं उनमें अधिकांश आपको उसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ को छोड़ दिया जाए। एक यादव भी हैं, विजेंद्र यादव जो पहली बार बने थे, वो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली। तो जेडीयू के कोटे में अगर आप देखिएगा तो एक यादव, एक मुस्लिम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह आपको पूरी तरह से नहीं है। और एक बात और है, वैश्य समाज से आने वाले जो उप मुख्यमंत्री पहले थे तारकिशोर प्रसाद, उनको भी इस बार चलता कर दिया गया। देखिए हम इस पर भी आएंगे रवि जी, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आधी आबादी का क्या। देखिए लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी महिला शक्ति की बात करते हैं, हमने इधर भी देखा है कि तमाम लोग कहते हैं आधी आबादी का हिस्सा हमने देखा है कि जेडीयू ने तो दिया है, 2 महिलाओं को मौका दिया है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है रवि जी। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जैसे श्रेयसी सिंह का नाम चर्चा में था कि श्रेयसी सिंह को बनाया जाएगा, तो कहीं उनको नहीं बनाया गया तो सिर्फ रेणु देवी उप मुख्यमंत्री पहले वही बता रहे हैं 2021 में वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थी, उनको बनाया गया। तारकिशोर को जो है सो माने प्रसाद को हटा दिया गया, नहीं रख जगह गया, वो वैश्य समाज से आते हैं, उनको उनकी जगह पर दूसरा जो है सो माने भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता को उधर बनाया गया है, पहली बार वो बने भी हैं। तो केदार गुप्ता को वैश्य समाज से जगह स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ा, उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन उनको हटा दिया गया। और आधी आबादी की बात तो जरूर होती है। जेडीयू ने 2 महिलाओं को मौका दिया है, 2 महिलाओं को मंत्री बनाया है, सिंह और शीला मंडल जी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मतलब यहाँ पर भी कटौती हो गई। बिल्कुल, यह जो है सो निश्चित रूप से यह समझने वाली है बात है कि किस तरह से ऐसा काट दिया गया। और देखिए, और ये भी एक प्रश्न उठता है ना कि आधी आबादी को काट कर, मतलब आधी आबादी कहा जाता है कि कुछ भी कर सकती है, और आधी आबादी को इग्नोर कर दिया है बीजेपी ने निश्चित रूप से। और देखिए ऐसे और थोड़ा सा इसको आप देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड से आपको ब्राह्मण नहीं मिला है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से 2 ब्राह्मणों को दिया गया, एक मंगल पांडे और एक नीतीश मिश्रा। जी यह एक बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। और ऐसे अगर यदि भूमिहार को देखिएगा तो यहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो जेडीयू में आपको एक भूमिहार को पहले वाले जो पहला जो 9 लोग नीतीश कुमार के साथ में जो लोग ये किए थे, उस समय ओथ हुआ था, उस समय विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं, वो उस समय। लेकिन इस बार जो है सो जगह नहीं मिली है, कहीं पर भी। तो मतलब ये तो हमने चर्चा की, आधी आबादी की भी हमने चर्चा की, लेकिन रवि जी कुछ चीजें जो अभी समझ में नहीं आ रही है, वो बातें ये है कि लगातार कई नाम चल रहे थे, मतलब कहा जा रहा था कि बस एक फोन कॉल का इंतजार हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि वैसे नामों ने शपथ नहीं लिए। हम बात कर रहे हैं श्रेयसी सिंह की, कहा जा रहा था, लगातार उनसे भी सवाल हो रहा था, श्रेयसी सिंह बार बार मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बची हुई है, बस फोन आना बचा हुआ है। ऐसा क्यों हो गया? श्रेयसी सिंह का नाम ऐन मौके पर क्यों कट गया? देखिए हो सकता है कि श्रेयसी सिंह का नाम कट गया तो उनकी जो माता श्री हैं, माने उनके जो पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, जिनको दादा के नाम से लोग जनता, तो वो उनको हो सकता है कि उनके क्षेत्र से वहां से उनकी माता श्री को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा लोकसभा का। हमारी जहां तक समझ है, हमको जहां तक हम जो समझ पा रहे हैं, तो उनकी माता श्री को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो वो बांका
से। तो ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि अब बांका जो है सो दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उसको नर्सिंग किया हुआ है। बांका का एक एक लोग, हर जात, हर समाज, हर वर्ग का लोग उनको चाहता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी माता श्री को वहां से टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा हमको लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि श्रेयसी सिंह का नाम अगर यदि इस लिस्ट में नहीं है तो ये आपका आकलन बता रहा है कि हो सकता है कि वहां पर कुछ फिट करने की कोशिश की गई। और देखिए राजपूत समाज से वो हैं, तो राजपूत समाज का वोट भी उधर है बांका में, उधर के इलाके में, और उनकी पैठ भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो ऐसे में निश्चित रूप से हमको लगता है कि वहां पर उनको, और देखिए राजपूत समाज से हम बात करते हैं, राजपूत समाज से इस बार मंत्री बनाया गया है, नीरज बबलू को बनाया गया है, संतोष कुमार सिंह को बनाया गया है, जो एमएलसी हैं। बिल्कुल तो वो ऐसे में राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व तो है। ये आज के जो 12 भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रियों ने शपथ लिया है, उसमें आपको यह सब दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे रवि जी आपसे कि आपने बताया कि रेणु देवी ने शपथ ली है। रेणु देवी पिछली बार सरकार में बिहार की डिप्टी सीएम रही है, लेकिन डिप्टी सीएम रेणु देवी के साथ तारकिशोर प्रसाद भी थे, उनको क्यों चलता कर दिया गया? वजह क्या हो सकती है अंदर? देखिए यह तो वैश्य समाज से आने वाले हैं, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से हमको लगता है कि केदार गुप्ता को, जो वही केदार गुप्ता, याद करिए केदार गुप्ता कौन है? यह केदार गुप्ता जो कुढ़नी में जब बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था, उस समय केदार गुप्ता जो है सो कुढ़नी में 2022 के उपचुनाव में वह जीते थे, कानू समाज से आते हैं, तो वह इसीलिए उनको उस पर बनाया गया, और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के जोन को साधने की कवायद में ही उनको बनाया गया है, और इसीलिए तारकिशोर प्रसाद को इसमें जगह नहीं मिली, जो हमको मतलब ये एक वजह हो सकती है कि तारकिशोर प्रसाद को आखिर क्यों जगह नहीं मिली, जबकि रेणु देवी को जगह मिली है। बिल्कुल यही लगता है कि कुढ़नी में जो उपचुनाव हुआ उसमें अप्रत्याशित ढंग से वहां पर जीत माने हासिल हुई उनको, तो केदार गुप्ता को, तो हमको लगता है कि इसीलिए जो है सो उनको नहीं बनाया गया, इनको स्पेस दिया गया है केदार गुप्ता को, और ये अच्छा, एक और सवाल जो जहन में उठ रहा है रवि जी, वो बात यह है कि बीजेपी ने यादवों को इग्नोर कर दिया है। क्या बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि बिहार फतेह बिना यादवों के हो जाएगा? क्या मुमकिन है ऐसा? नहीं, देखिए वो किस कारण, क्योंकि यादवों में नाराजगी होगी इस बात को लेकर। निश्चित रूप से यादवों को नाराजगी होगी, और सिर्फ जब इससे पहले जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था, वही 28 जनवरी को गठन के बाद से, तो वो एक विजेंद्र यादव जेडीयू कोटे से थे, बाकी बात तो एकदम बीजेपी ने इग्नोर कर दिया। जेडीयू कोटे से तो है, लेकिन बीजेपी ने यादवों को इग्नोर क्यों कर दिया है? क्या सोच लिया है, क्या मन बना लिया है कि बिना यादवों के हम बिहार फतेह कर लेंगे? हाँ, देखिए वो सामाजिक समीकरण जो उनका, और क्या ये मुमकिन है रवि जी? देखिए अब तो ऐसे में सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर भूमिहार माने जाते हैं, उनको भी हाफ करने की बात है। अब देखिए, अब तो वही नंबर, कोर वोटर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के भूमिहार, तो वो उनको हाफ कर दिया गया, और इनको साफ कर दिया गया। महिलाओं को भी, महिलाओं के हिस्से में भी कटौती कर दी गई, यानी कि एक साथ 3 गलतियां हो गई है बीजेपी से। बिल्कुल, भारतीय जनता महंगी पड़ेगी। लगता है भारतीय जनता पार्टी इस ओर निश्चित रूप से ध्यान नहीं दी है, नहीं तो हाफ और साफ नहीं होता। यादवों को साफ, जी, और भूमिहारों को हाफ, और महिलाओं के साथ भी जितना एक्सपेक्टेशन, जितना नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कहते थे 4 ही शक्ति है, युवा शक्ति है, किसान शक्ति है और महिला शक्ति है। क्या हुआ उस महिला शक्ति का? क्यों भूल गए महिलाओं को? ये बात समझने वाली है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो थिंक टैंक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, इस बात को नहीं समझ सका कि इनको हमको जिम्मेवारी देनी चाहिए। ये अगर यदि उनके पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो हम तो बता रहे हैं कि गोल्डन गर्ल के नाम से चर्चित श्रेयसी सिंह, तो वो उनको मिल सकता था, वो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता था। ये तो ऐन मौके पर नाम कट गया है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और इतनी बड़ी भूल। जबकि रवि जी ये भी हमें समझना होगा, जबकि कैबिनेट विस्तार कल ही होने वाला था, 24 घंटे का वक्त और मांगा गया था, तो कहा जा रहा था कि जब इस बार लिस्ट आएगी तो वाकई में चौंका देगी, और सच में चौंका भी दिया है। नहीं चौंका, यही सबसे चौंकाने वाला है कि जो कोर वोटर हैं आपके भूमिहार, उनको हटा दिया, यादव को साफ कर दिया गया, उसके बाद से महिला आधी आबादी पर जो है तो आपका कोई फोकस नहीं, तो यह सब तो चौंकाने वाला है। महंगा पड़ सकता है, चुनाव आ रहा है, निश्चित रूप से महंगा तो देखिए चुनाव,
लोकसभा के चुनाव में तो ये बेतरनी पार कर जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर कि मोदी लेकिन तब भी मुश्किल होने वाला मुश्किल है। निश्चित रूप से यह सब कहीं ना कहीं यह अच्छा मैसेज नहीं गया या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस तरीके से इस तरह से काम किया यह हमारी समझ और किसी के समझ से परे है। अच्छा, एक और चौंका देने वाली बात जो हमें इस बार नजर आई इस पूरे फहरिस्त में, इस लिस्ट में रवि जी, वो बात ये है कि बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है। ये एक चौंका देने वाली बात है। कौन कौन से हैं वो नए चेहरे जिनको मौका दिया गया है? अब जैसे हम कह रहे हैं केदार गुप्ता की बात, केदार गुप्ता नए हैं। सुनील कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं वो नए चेहरे हैं। पहली बार उनको जो है सो ये बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। उसके बाद दिलीप जायसवाल, यह भी एमएलसी हैं, नए चेहरे हैं। इनको भी पहली बार जो है सो यह जिम्मेदारी दी गई। इनको केदार गुप्ता बताइए। कृष्णनंदन पासवान, इनको भी पहली बार जो है सो जिम्मेवारी मिली। हरी सहनी एमएलसी हैं, इनको भी पहली बार मिली है जिम्मेवारी। सुरेंद्र मेहता, इनको भी पहली बार जिम्मेदारी, बिल्कुल ये जो है सो यह सब पहली बार। और जेडीयू ने तो तमाम पुराने लोगों को, पुराने चेहरे पर ही दाव खेला है, पुराने चेहरे ही उसमें तमाम लोग हैं। एक नया चेहरा महेश्वर हजारी, वह भी महेश्वर हजारी, उसके जगह पर संजय झा राज्यसभा चले गए जो, तो उनकी जगह पर महेश्वर हजारी को रिपीट किया गया, बनाया है। हाँ, उनको बनाया है, रिपीट नहीं किया गया है, उनको बनाया है। एक और सवाल है कि कितने निषादों को इस बार मंत्री बनाया गया है, क्योंकि ये भी अभी काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकेश सहनी ने अब तक फैसला नहीं किया है रवि जी कि मुकेश सहनी किधर को जाएंगे। देखिए निषाद की बात, एक तो हरी सहनी का जिक्र आपने कर दिया, हरी सहनी, एक और निषाद, देखिए वो निषाद समाज से ही हैं, लेकिन वो उधर कहता है कि नहीं उनको मैं कुशवाहा बोला था, नहीं सॉरी, वो हरी सहनी ही है एकमात्र, हरी सहनी है। हाँ बिल्कुल। यानी कि हरी सहनी पर बीजेपी ने दाव चला है, मंत्री बना दिया है। हाँ, मंत्री बना दिया। और हमेशा कहा भी जाता है कि मतलब मल्लाहों का नेता कौन, हरी सहनी या मुकेश सहनी, तो हरी सहनी को नहीं, एक जेडीयू से मदन सहनी है, मदन सहनी, हाँ जेडीयू से मदन सहनी को फिर रिपीट किया गया है, मंत्री बनाया गया। लेकिन बीजेपी से, हाँ बीजेपी से एक ही है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ वो है हरी सहनी। बिल्कुल। यानी कि क्या मुकेश सहनी को भी ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया है बीजेपी ने? अब देखिए मुकेश सहनी से तो बातचीत नहीं, अब तो बातचीत की कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तो दिल्ली से वापस लौट भी आए हैं। और सारा कुछ कैबिनेट का भी जो बात है जो तो अब कहीं इधर उधर की बात भी नहीं है, तो अब बात बनती हुई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। और शायद यही वजह है कि हमने देखा कि हरी सहनी भी मंत्री बन गए हैं, शपथ ले ली है। बिल्कुल सब कुछ वह पूरी तरह से क्लियरिटी है। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है इसमें सबरीन, अब इसमें सब कुछ है। जो वो जेडीयू की ओर से 12 मंत्री बन गए, भाजपा की ओर से 17 मंत्री बने थे, बीजेपी की ओर से 12 मंत्री, और जेडीयू की ओर से 9। हाँ, तो 9, तब 2020 में हम कह रहे हैं, 2020 में जेडीयू की ओर से 12 मंत्री बने थे, भाजपा की ओर से 17 मंत्री बने थे। तो यह इस बार भी आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा की ओर से 12 बने, जेडीयू की ओर से 9 बने, पहले जो बने थे 3-3 तो उसको वो मिला करके आप देखिए कि सब कुछ अब पूरी तरह से क्लियरिटी है, कहीं मतलब कि टोटल मंत्रिमंडल में 30 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। बिल्कुल। ठीक है, सीएम समेत जो सवाल उठ रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, आज वो सवाल पर भी विराम लग चुका है। एक आखिरी सवाल रवि जी, क्या लगता है विभागों का बंटवारा कब तक, क्योंकि अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी कि आखिर कब बांटे जाएंगे विभाग? देखिए विभाग निश्चित रूप से आज हमको लगता है कि देर रात तक विभाग का आवंटन, देर रात तक विभाग भी बांट दिए जाएंगे। विभाग भी बांट दिए, क्योंकि देखिए कल से आचार संहिता है। तो चुनाव आचार संहिता लोकसभा के चुनाव को लेकर के जैसे चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तो हमको लगता है कि आज जो है सो बंटवारा हो जाना, रात तक बंटवारा भी हो जाएगा विभागों का। चलिए, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।